प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, दो फंक्शन आपस में क्या मल्टीप्लाई में है, उनको कैसे सेपरेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसे हम सीखेंगे। देखिए इसके पावर क्या होता है, ए दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, इसे कर दिया प्लस। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अरुण देव क्लासेस में। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट रूल। आई होप आपको पहली 2 वीडियोस अच्छी लगी होगी, आपने कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करी होगी, उसमें हमने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे करवाए थे, तो आपके क्वेश्चंस भी हो गए होंगे पावर रूल और चेन रूल को लेके। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, दैट इज़ प्रोडक्ट रूल। कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, क्लास से बाहर जाने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिन क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आगे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। बस आपको कुछ बेसिक रूल्स जो आपको मैंने बताए थे वो रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपके मैंने रूल्स करवाए थे। ठीक, और कौन कौन से डिफरेंशिएशन होते हैं ये हमने प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट जो करने वाले हैं वो करने जा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। आपका कौन सा रूल पता है ना, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। तो हम इसको करते हैं सॉल्व नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट रूल। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। क्लियर? ठीक है, चलो बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं आज क्लास को। दैट इज प्रोडक्ट रूल। भाई क्या होता है प्रोडक्ट रूल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ठीक है, राइटिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमारे पास कुछ है, टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपनी राइटिंग को थोड़ा सा अच्छी बना सकते हैं। प्रोडक्ट रूल, ठीक है भाई, ये है आपका आज का प्रोडक्ट रूल। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोडक्ट रूल। देखिए बीच में रखते हैं इसको। इसमें हमारे पास देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जो हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स जिसको हम लेते हैं ना फंक्शन, ये फंक्शन हमारे दो फंक्शंस होते हैं। जब कभी भी आपके दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों मल्टीप्लाई में होंगे और ये दोनों वैल्यू किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास ना फंक्शंस जो होते हैं बहुत से टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो उन फंक्शंस को हम थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन से होते हैं। मैं साइड पे यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो आपको हल्के से क्लियरिटी रहे कि कौन सी बात में किस टाइम कौन सी बात कर रहा हूँ। तो देखिए हमने फॉर फंक्शन होता है आई लेट। ठीक है, जिसमें आई स्टैंड फॉर, ठीक है, आई किसके लिए स्टैंड होता है भाई, इनवर्स फंक्शन के लिए, इनवर्स के लिए, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं ना उसके लिए करता है। ठीक है, एल लॉग का काम करता है। ठीक है, एलजेब्रा और ट्रिग्नो और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपके फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस के ही बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है, बस देखते रहना आप। कभी भी प्रोडक्ट रूल में हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि कभी भी दो फंक्शन आपस में क्या है मल्टीप्लाई में है, उनको कैसे सेपरेट करना है, कैसे सॉल्व करना है, इसे हम सीखेंगे। देखिए इसमें मान लिया कोई भी एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक बेसिक फंडामेंटल रूल होता है जिसके थ्रू हम अब पढ़ने वाले हैं। देखिए ये कहता है कि यदि मैं इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, f ऑफ x को कांस्टेंट रखा और dy बाई डी एक्स करेंगे gx का। ठीक है, सेकंड फंक्शन का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। फिर क्या होता है सर, फिर हम प्लस लगाते हैं बीच में और फिर हम इस बार gx को कांस्टेंट रखेंगे और dy बाई डी एक्स किसका करेंगे, f ऑफ x का करेंगे। बस इतनी सी बात है, यही आपका रूल है, यहीं पर प्रोडक्ट रूल खत्म हो गया। इतनी छोटी सी बात है, बताओ मजा आया कि नहीं आया, क्या समझे। आगे गया मैं, हट जाता हूँ। देखो कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो हमने उनका डिफरेंशिएट करना है। क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखा, किसी को भी रख लो तुम्हारी इच्छा है, एक को कांस्टेंट रखा डी बाई डी एक्स ऑफ अनदर, फिर प्लस किया, फिर जिसको कांस्टेंट रखा था अब की बार उसका करेंगे, पहले वाले कांस्टेंट रखेंगे। ऐसा समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल की हेल्प समझाओ, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ आते हैं। देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास पूरी कहानी है, इस कहानी को और बेहतरीन बनाएंगे इस कहानी को। ठीक है भाई, इसको थोड़ा ऊपर ले चलो। देखो भाई एक पटोला देश के भीतर, ऐसे कुछ गाना है वो। देखो भाई हमने मान लिया एग्जाम्पल, यहाँ से सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स। दिस इज योर फंडा एंड बेसिक क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी।
ठीक, यहाँ पे तुम देखोगे कि एक फंक्शन तुम्हारे पास टिग्नो का है और एक आपका एलजेब्रा का है, तो दो ऐसे फंक्शन जो से मल्टीप्लाई में आ गए। सर इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिखा रहा हूँ ना कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमें क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रखा तो मैंने यहाँ पे लिखा dy बाई डी एक्स, वाई का तो यही होगा, ठीक है। x को कांस्टेंट रखा, x को एज इट इज रखा और लिख दिया मैंने dy डी एक्स ऑफ विच साइन x, बिल्कुल ठीक है सर। फिर बीच में लगाएंगे भाई प्लस, बीच में क्या लगाएंगे प्लस। अब क्या करेंगे, अब साइन x को कांस्टेंट रखेंगे और dy डी एक्स ऑफ किसका करेंगे भाई, x का करेंगे, किसका करेंगे x का। भाई इतनी सी बात है, प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई कर दिया। अब जब अप्लाई कर लिया है तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स किसका निकल के आएगा, ठीक है। तो x तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, कांस्टेंट ट्रीट किया हमने उसको। साइन का बाबू होता है कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x पता है ना, dy डी एक्स और साइन x कॉस x होता है, प्लस फिर साइन तो एज इट इज उतार दिया साइन x, और x का डिफरेंशिएशन मैंने कल भी बताया था, x का डिफरेंशिएशन था 1। तो ये आपका यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आंसर आ गया। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल। एक बार मैं आगे से हट जाता हूँ, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। बताओ ठीक है, इज दैट क्लियर। तो इसी को हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा। अब आप क्वेश्चन की भरमार करने वाले हैं, इतने क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपको प्रोडक्ट रूल हमेशा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं भाई आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने कहा y इज इक्वल टू ई दी पावर x कॉस ऑफ x, ठीक है। भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, यू आर सो इंटेलिजेंट। और ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, इस क्वेश्चन की ब्यूटीफुल को आपको समझना है, इसकी ब्यूटीफुलनेस जो है ना वो समझनी है आपको। बट dy बाई डी एक्स करेंगे, क्या करेंगे भाई dy बाई डी एक्स। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, मुझे एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल दिखा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ई दी पावर x को कांस्टेंट रखा, dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x, आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। फिर प्लस आ जाएगा, फिर कॉस ऑफ x को कांस्टेंट रखा, dy बाई डी एक्स ऑफ ई दी पावर x, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं, तो dy बाई डी एक्स किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ई दी पावर x तो मैंने ऐसे ही उतार दिया, कॉस का होता है बाबू माइनस साइन, तो माइनस मैंने आगे लगा दिया साइन ऑफ x, ठीक है। बीच में प्लस लग जाता है, फिर कॉस x एज इट इज़ निकल के आ जाएगा। और ई दी पावर x का तुम्हें पता है कि ई दी पावर x बहुत ढीठ इंसान है, ये हमेशा ऐसे ही रहता है जैसे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ई दी पावर x का ई दी पावर x हो जाएगा। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, डी बाई डी एक्स, ई दी पावर एक्स को कॉमन ले लिया, ई दी पावर एक्स को कॉमन ले लिया और अंदर मैंने उल्टा कर दिया इसको, ठीक है। तो कॉस ऑफ एक्स मैंने पहले लिख दिया और साइन एक्स मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। हुआ कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा था देखने में इसलिए किया, अदरवाइज इसके पीछे कोई मैंने कॉन्सेप्चुअल थ्योरी नहीं है या ऐसा ही करना है ये ज़रूरी नहीं है, ये भी आपका आंसर हो सकता है ऊपर वाला, ठीक है। बस उसको थोड़ा अच्छा दिखाने की मैंने कोशिश करी है, तो ये आ गया आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया, मज़ा आया, ठीक है, बहुत मज़ा आया सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो हर टाइप, जितने टाइप के हमारे पास फंक्शन है ना, उन हर टाइप के फंक्शन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहना, बहुत मज़ा आएगा, मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन को और करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, इस बार हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखो हुआ नहीं क्या, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ x। एक फंक्शन एलजेब्रा का है, एक लॉग का है। कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे dy बाई डी एक्स, ऐसे सॉल्व करेंगे। x को कांस्टेंट रखा तो dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग x करेंगे, ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर बीच में प्लस लग जाता है, प्लस लगेगा, इस बार log x को कांस्टेंट रखेंगे और dy बाई डी एक्स ऑफ x कर देंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई। इतनी कहानी समझ में आ गई हो तो फिर क्या चाहिए जीवन में, यही तो है जीवन का आधार क्या है, प्रेम। और प्रेम किससे होना चाहिए, मैथमेटिक्स से। जिसको मैथ से प्रेम नहीं है फिर उसको कभी प्रेम हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैथ से प्रेम करना इतना आसान है ही नहीं। और एक बार जब हो जाए तो आदमी उसके बाद बावला हो जाता है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्लियर हो गया। देखो x तो एज इट इज उतार दिया मैंने, ठीक है सर। log x का होता है 1 बाई एक्स, तो ऐसा हो गया, और x का 1 होता है, ठीक है। प्लस log x एज इट इज उतरेगा, ठीक है सर, और x का 1 होता है, तो यहाँ से x बाई एक्स था, ठीक है। तो ये आ गया जी आपका आंसर, ठीक है। अब मुझे दिखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ा
इतना सुंदर नहीं लगा था आंसर, तो क्यों ना इसको थोड़ा सुंदर बनाया जाए। सुंदर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो x से x कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो यानी कि आंसर जो आपका निकल के आया, तो आंसर को मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो dy/dx, ठीक है, क्या निकल के आ गया भाई, 1 प्लस लॉग ऑफ x। और ये एक रिजल्ट भी है जिसको आपको एज इट इज ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, तो उतनी बार हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं आगे कि आगे हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जरा इस क्वेश्चन थोड़े डील करिए जरा, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, 30 सेकंड में आप जरा इस क्वेश्चन को करना, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको, जिसमें मैं थोड़ा मिक्स करूँगा हल्का सा। चलो एक क्वेश्चन प्रोडक्ट पे करते हैं, फिर थोड़ा मिक्स करेंगे पावर चेन को, ठीक है। चलो एग्जाम्पल, मैंने कहा y = a⁻x, ठीक है, tan इनवर्स x। ये करो भाई, ज़्यादा ऊपर हो गया क्या, दिख नहीं रहा, नीचे ला दूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं। ये चेंज कर दिया, क्या हो रहा है। टा 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 चलो ये ठीक है, करो भाई इस क्वेश्चन को, नीचे कर दिया हमने थोड़ा इसको, ठीक है। y = a⁻x tan इनवर्स x, करिए फटाफट करिए, फिर हम करेंगे, फिर आपको आंसर मैच करना कैसे क्वेश्चन होता है, ठीक है। 2 मिनट का हमें टाइम दीजिए, तब तक करिए। चलो ठीक है, आई होप क्वेश्चन हो गया होगा, करते हैं। चलो तो भाई y डैश, ठीक है सर, a⁻x को कांस्टेंट रखा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, बताया था आपको क्या होता है tan इनवर्स का, 1/1 + x²। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स कहाँ गया, ये रहा, tan इनवर्स का क्या है, 1/1 + x² है भाई, यही चीज़ हमें यहाँ सीखनी है, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, ये रहा, करो भाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का 1/1 + x², तो मल्टीप्लाई में 1/1 + x², ठीक है सर। आगे चलते हैं प्लस, अब इस बार tan इनवर्स x को कांस्टेंट रखेंगे, और a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक सेकंड में पूरा शॉर्टकट मार दिया, थोड़ा सा लेंथ ले चलते हैं इसको, a⁻x dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है भाई, फिर प्लस लगा दिया। इस बार tan इनवर्स x को कांस्टेंट रखेंगे और dy/dx ऑफ a⁻x, इस तरीके से करेंगे। तो y डैश = a⁻x, tan इनवर्स का होता है 1/1 + x², तो लिख देंगे यहाँ पे, बीच में आ गया प्लस, tan इनवर्स एज इट इज़ निकल के आ गया, ठीक है सर। और a⁻x का होता है जी a⁻x log a, पढ़ा था ना भाई, क्या पढ़ा था, dy/dx ऑफ a⁻x क्या होता है, a⁻x log a, यही तो होता है, तो वही लिखा हमने a⁻x log a, ठीक है जी, हो गया काम। बस यही आंसर आपका निकल के आ गया, सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, किसके हेल्प से, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन का लेवल अप करूंगा, हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं करूंगा, बस हल्का सा करूंगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैं कब तक हाई लेवल पे चला गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा दिमाग लगाना, कर पाओगे तो अच्छी बात है। चलो एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल करते हैं, y = मैंने कहा x², छोड़ो x² और e⁻x², ठीक है, x² e⁻x², दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, सॉरी क्वेश्चंस। तो करो जरा बाहर डील करने की कोशिश करो, कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। हल्का सा पॉज लेके हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, आप भी तब तक कर लो।
चलो भाई बहुत टाइम सर, बहुत कम टाइम दिया। चलो 10 सेकंड और देते हैं। आई कांट वेट। मेरा स्टूडेंट कभी भी इतना टाइम नहीं लगाता है। कभी ऑफलाइन सेंटर आना, मेरे बच्चों के साथ बैठना, आपको पता चल जाएगा वो कितनी देर में क्वेश्चन कर देते हैं, है ना। उनकी जो स्लाइड चल रही है डिफ्रेंशिएशन, उनका हमारी 17 स्लाइड चल रही है, जिसमें से हमारे 5 साथी है जो काम किए अभी तक, जिसमें काम किया, उनकी स्लाइड 100 से ऊपर जा चुकी है। सिर्फ अभी तक 3 लेक्चर हुए हैं, तो सोचो उन्होंने कितने प्रैक्टिस करी हुई क्वेश्चंस की। ठीक है, और उनको मैंने प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चन की क्वेश्चन थे कलेक्शन, वो भी सॉल्व करवा दिया उन्होंने। मतलब अप्रैल में ही उन्होंने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिया। इसका मतलब उनका लेवल देख रहे हो, बहुत मज़ा आएगा। देखो डी वाई डी एक्स है, तो एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो, वही तो करते हैं अभी तक, वैसे किया। तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, डी वाई डी एक्स ऑफ ई दी पावर एक्स स्क्वायर। भाई आप लोग अगर प्यार दिखाओगे तो हम लोग लाइव क्लासेस चलेंगे बच्चों के साथ, और फिर वहाँ पे होगा कंपटीशन तगड़ा वाला। ठीक है, लाइव चैट होगी, मज़ा आएगा, बहुत तगड़ा वाला मज़ा। आपके हर क्वेश्चन डाउट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने, ध्यान से देखना कैसे किया मैंने। एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई दी पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगली कंडीशन मैंने इसको कांस्टेंट रखा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ समझना ध्यान से, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे चेन रूल भी काम करेगा, प्रोडक्ट रूल ने अपना काम कर दिया। अब काम कौन करेगा, चेन रूल और पावर रूल। देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई दी पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे चेन रूल ने काम किया 2x, ठीक है सर, प्लस यहाँ पे ई दी पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 2x निकल के आ जाएगा 2x। मैंने हल्की सी थोड़ी चीज़ घुमाने की कोशिश करी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेन रूल डालने की कोशिश करी, क्योंकि अगले क्वेश्चन में मैं बिल्कुल सारा मिक्स करने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने पहले कर दिया। तो ई दी पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, तो 2x क्यू अंदर बचेगा, ठीक है, प्लस 2x। चाहो तो एक x बाहर खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक x 2x बाहर खींच लो पूरा, तो इक्वल टू 2x बाहर खींच लिया, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत, थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं इसको, ये है। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं किया भाई साहब, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, ई दी पावर एक्स स्क्वायर, ई दी पावर एक्स का ई दी पावर एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का फिर से किया तो 2x हो गया, ठीक है, फिर प्लस लगा दिया बीच में, ये तो कांस्टेंट था, इसको एज इट इज रखा, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x हो गया, बस इतनी सी कहानी थी और कुछ भी नहीं था। तो क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखो क्वेश्चन करेंगे, लेवल अच्छा से जाएंगे हम, बहुत अच्छा करेंगे हम आगे जाके। सॉरी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने कहा क्वेश्चंस को हम पेन चेंज करके ही करेंगे। ठीक है, देखो भाई, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डॉट ई दी पावर लॉग एक्स, ई दी पावर लॉग ऑफ एक्स। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को लेवल अप करने की कोशिश करी है, ठीक है, तो ध्यान रखना, घबराइएगा मत भाई। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे बच्चे हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए, क्वेश्चन को लगाइए, साथ साथ लगाते हैं, मज़ा आएगा। देखो तो कैसे करेंगे, देखो तो मैं वाई डैश लिखता हूँ, उसको वाई डैश, डी वाई बाई डी एक्स को एफ डैश ऑफ एक्स लिखो या वाई डैश लिखो या डी वाई बाई डी एक्स को बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने लिखा वाई डैश। ठीक है, पर किसी एक फंक्शन मेरे पास ये है, एक फंक्शन मेरे पास ये है, 2 फंक्शन दे रखे हैं मेरे पास, एक ये वाला फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है। ठीक है, दोनों को हम लोग साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखा और डी वाई डी एक्स ऑफ ई दी पावर लॉग ऑफ एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करी। ठीक है, प्लस अगले चांस में सर मैंने लॉग ऑफ एक्स को कांस्टेंट रखा और डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का करने की कोशिश करी। दिस इज़ चेन रूल। चेन रूल ने अपना काम कर दिया, सॉरी प्रोडक्ट रूल ने अपना काम कर दिया, अब काम करेगा आपका चेन रूल। क्योंकि आपने जिस बच्चे ने चेन रूल नहीं पढ़ा है वो जाए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी,
अभी फिलहाल मैंने स्टार्टअप किया है 2026-27 का क्लास 12 का बैच, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, आप देख लेना, ठीक है। सब पढ़ा रखा है, बस आप रोज़ लेक्चर देखते रहो। देखो भाई, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, भाई ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ई दी पावर लॉग एक्स, सर ई दी पावर तो ढीट होता है तो ऐसे लिखेंगे इसको, लॉग एक्स आ गया, लेकिन लॉग एक्स तो नहीं होता ना, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है भाई। ई दी पावर लॉग एक्स का ई दी पावर लॉग एक्स, और जब लॉग एक्स का किया तो 1/x आ गया, ठीक है सर, यहाँ तक खत्म हो गया। फिर बीच में क्या है, प्लस है। यहाँ पे देखो भाई, ई दी पावर लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ रह गया, ठीक है। और यहाँ पे डी वाई डी एक्स मैंने किसी का साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था तो x की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब जो x, अब किसकी बारी है, एक्स स्क्वायर की बारी है, तो मल्टीप्लाई में 2x, ठीक। तो आंसर देखते हैं भाई, और कभी भी ध्यान रखना ई दी पावर लॉग ऑफ x अगर दे रखा है तो हमारे बेस में e होता है, तो इसका आंसर x ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये कट जाता है तो x बचता है। खैर लॉग मुझे पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डॉट, या ई दी पावर लॉग ऑफ x को कांस्टेंट ले लिया, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स काट मत दियो, थोड़ा भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 2x अपॉन √1 - x की पावर 4, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। देख लो एक बार, चेक कर लो कहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं करी आपने, तो आप लोग तो मुझसे कुछ ज़्यादा होशियार है, तो वो क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रखा, ई दी पावर लॉग एक्स किया, ठीक है। फिर ई दी पावर लॉग एक्स कांस्टेंट रखा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रख गया, देखो फिर ये तो कांस्टेंट था, एज उतरा, ई दी पावर लॉग एक्स था, ई दी पावर लॉग एक्स, ई दी पावर लॉग एक्स ही होता है, तो मैंने लिख दिया, लेकिन लॉग एक्स अलग खुद में एक फंक्शन है, तो लॉग एक्स का किया तो 1/x हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। फिर बीच में प्लस, ये कांस्टेंट था, एज इट इज रखा। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया √1 - x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर था, एक स्क्वायर और आ गया तो 4 नहीं हो गया, तो x पावर 4 हो गया, इनटू जब x स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो दिस इज योर कंप्लीट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी? सही में आ गया? क्योंकि देखो ना, डिफरेंशिएशन में बहुत टाइप के क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन है, ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन पावर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म और बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पूरे 20 से 25 दिन लगेंगे पूरे डिफरेंशिएशन खत्म करने में। लेकिन अगर आपने मेरी क्लास में बैठे हो, कर रहे हो, तो 20 से 25 मिनट देखो खत्म करने के लिए, वन शॉट में खत्म कर दो 2 घंटे में, क्या फ़ायदा? कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो 20 से 25 क्लास होगी, लेकिन 20 से 25 क्लास में आपको सारे क्वेश्चन, उतने क्वेश्चन कर लेना बस, उसके बाद पेपर देने बैठ जाए डिफरेंशिएशन में। गारंटेड है, क्वेश्चन अगर तुमसे नहीं होगा तब बोलना सर क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि वो 20 से 25 में इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बीच में हम लोग जो क्वेश्चंस है ना, वो भी प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ। तो जो वो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं, तो चलो, तुझे हक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। देखो एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। चलो कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा लॉग ए दी पावर एक्स डॉट ई दी पावर एक्स, दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन मैं इससे और बेहतरीन लेके आऊँगा, आपके जो पुर्जे ना हिलने शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई बताओ? नहीं तुम करो पहले, तुम्हारे पास टाइम मैं यहाँ पे देता हूँ, यू हैव ओनली 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट का मैं यहाँ पे टाइम आप लोगों को देता हूँ, फटाफट करिए, ठीक है, करो जल्दी करो।
मैं कट कर लूँगा उस पॉइंट को जहाँ से आपका ये ऐसा होगा, वहाँ से वो पॉइंट कट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे किया हमने, एक बार समझ लेते हैं फिर से आप लोग। चलो ठीक है, देखते हैं भाई, माफ़ी चाहते हैं उस चीज़ के लिए। क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार। y इज इक्वल टू लॉग ए दी पावर एक्स, ए दी पावर एक्स, ये क्वेश्चन था। मैंने सिंपली क्या किया, ठीक है, e दी पावर एक्स को कांस्टेंट ले लिया, d बाई डी एक्स और लॉग ए दी पावर एक्स का किया, ठीक है सर, प्लस फिर इसको कांस्टेंट रखा और e दी पावर एक्स का किया। अब यहाँ पर दो चीज़ें काम करेगी, देखो y डैश e दी पावर एक्स एज इट इज़ रहा, लॉग x ने अपना काम किया, log ने क्या काम किया, उसको नीचे पटकने का काम किया, तो उसने सीधे क्या कर दिया 1/ax लिख दिया, 1/ax। अब इसको मिटाता हूँ हल्का सा, देखो 1/ax, फिर log ने फिर a दी पावर x का क्या होता है, a दी पावर x होता है a दी पावर x log a, ठीक है, इससे ही कट गया, प्लस log a दी पावर x कांस्टेंट था, e दी पावर x का e दी पावर x हो गया, ठीक है सर। y डैश फिर अब सिंपलीफाई करेंगे, y डैश इक्वल टू e दी पावर x, अब भाई log a है प्लस ये बचेगा ना अंदर, e दी पावर तो कॉमन ले लिया, तो log a प्लस log a दी पावर x आपके पास अंदर बचेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहानी नीचे क्या करी है, ये तो खैर समझानी पड़ेगी, ये तो खैर आपको क्या समझ में आएगी, समझाता हूँ। देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग की प्रॉपर्टी होती है बाबू log a प्लस log b इज इक्वल टू log ए बी, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अगर log a प्लस log b होता है तो हम उसको कॉमन करके लिख लेते हैं log ए बी, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी अगर हमने देखी है तो यहाँ पे सेम वही चीज़ देखने को मिल रहा है, तो मैं लिखूँगा e दी पावर एक्स log a मल्टीप्लाई ए दी पावर एक्स, और इसकी पावर 1 है, तो 1 आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स है, तो e दी पावर एक्स log ऑफ a की पावर x प्लस 1, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, क्योंकि पावर तो ऐड हो जाती है लास्ट में, है ना। तो ये है, कभी कभी ये ना माइक भी गड़बड़ी कर देता है चीज़ों को ना, ये है। चलो ठीक है भाई, तो आई होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। कैसे इस क्वेश्चन को आप डील करोगे समझते हैं इस क्वेश्चन को, चलो करें। तो भाई लगाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, वाइट कलर से कर लेते हैं। वाई डैश इक्वल टू, हमें पता है कि ई दी पावर कुछ भी हो भाई, कुछ भी हो, डी बाई डी एक्स अगर हम करते हैं किसका, ई दी पावर एक्स माइनस वाई का, ई दी पावर एक्स माइनस 1 ऊपर ब्रैकेट में है, तो हमें पता है स्टेप बाय स्टेप सिंपल बेसिक समझा रहा हूँ, तो एज इट इज़ उतरेगा एक्स माइनस वाई, लेकिन फिर ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, तो हम कहेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, ये अपना काम करेगा, है ना। तो वाई डैश इक्वल टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई, समझ में आ गया। एक्स माइनस 1 की एक्स का कितना हो जाएगा भाई 1, वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश, भाई वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स ही तो होगा, यहाँ पे तो वही हुआ, तो यहाँ पे वही होगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर जैसे मल्टीप्लाई किया तो वाई डैश इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई, फिर माइनस आएगा ई दी पावर एक्स माइनस वाई और वाई डैश आ गया, ठीक है। अब यहाँ से वाई डैश लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो ई दी पावर एक्स माइनस वाई वाई डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई, ये निकल के आ गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ से वाई डैश कॉमन ले लो, यहाँ से वाई डैश क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, तो ई दी पावर वाई डैश अगर कॉमन आ गया तो ई दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1, क्या लिख रहा हूँ मैं, वाई डैश ई दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1, यही तो आएगा यहाँ पे। अगर वाई डैश 1 कॉमन ले लूँ तो यही चीज़ तो आएगी यहाँ पे, ठीक है। और इक्वल टू में क्या था ई दी पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो वाई डैश इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है, होल अपॉन ई दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस 1, दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो एक क्वेश्चन है दो तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है वैसे, अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछता तो ये आंसर आ गया, एक आंसर खत्म, यहाँ तक ही सॉल्व करना है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता हो कि हमें आंसर चाहिए लेकिन पूरा आंसर वाई की टर्म में चाहिए, किसी टर्म में चाहिए वाई की टर्म में चाहिए, तब बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो कर लेता है, और वाई के टर्म में कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो वाई का टर्म का मतलब है मुझे वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, वाई की वैल्यूज़ कैसे निकलेगी ध्यान से देखना, देखो तो वाई डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ पे y आ जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1, तो ये आंसर आ गया y के टर्म में। सर कैसे किया अभी समझाता हूँ, देखो अभी समझाते हैं आपको अच्छे से क्या किया हमने इसके साथ। देखो हमने क्या किया, हमने देखा
कि जो ई दी पावर एक्स था, ई दी पावर एक्स था, वो कैसे किया, y की वैल्यू क्या थी, ई दी पावर x माइनस वाई, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, मैंने देखा यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है, इसी की वैल्यू तो है, तो y डाल दिया यहाँ पे, y प्लस 1, तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझो। अरे एक सेकेंड जरा वेट करना। ठीक है भाई, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया हमने, अरे वाई की वैल्यू डाल दी, तो इन टर्म ऑफ वाई हो गया। ठीक है, आंसर किस में आ गया, इन टर्म ऑफ वाई, टर्म ऑफ वाई। क्यों मैंने ऐसा क्यों सोचा इसके बारे में ना, आज मेरे पास बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, क्लास में, ऑफलाइन क्लास में पूछा था कि सर मैंने एक क्वेश्चन किया, उसमें इन टर्म ऑफ वाई पूछ रखा था, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, तो हाँ बताया मैंने उसको, फिर मुझे भी ध्यान आया कि हाँ वाई के टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो ये आंसर है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वैसे, अब तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धीरे धीरे याद होने लग गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, मज़ेदार क्वेश्चन करें, चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अगली साइड पे करें, चलो अगली पे कर लेते हैं। क्वेश्चन है एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, कैसा करेंगे भैया, कैसा। ठीक है, करो भाई क्वेश्चन को, लगाओ दिमाग लगाओ, मैं तो सुबह बस सजा रहा हूँ, मेरा काम तो हो गया, तुम्हारे लिए क्वेश्चन मैंने तो कर लिया। देखो करने की कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ। चलो करते हैं जरा, सिंपल सी बात है भाई, इसको अब इसमें सर वाई तो है ही नहीं, करो ना। देखो इस, अब अगर मैं करूँ डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना ए स्क्वायर। देखो भाई इसका करेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है सर, इसका करेंगे तो 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमेशा क्या होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, अगर वो मिल गया तो सॉल्व कर दो, नहीं मिला तो एच डी लिखना पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो कर देते भाई, वाई था मेरे पास फंक्शन, तो डी वाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे तो करेंगे, तो पता है कि ऐसे ही करें तो फिर सोचना क्यों है फिर। ठीक, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ अब यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स था नीचे, ऑपरेटर भी एक्स था। ठीक है, तो यहाँ वाई स्क्वायर का 2y हो गया और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। भाई ए स्क्वायर एक क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। आप बोलोगे सर पीछे तो ए दी पावर एक्स पड़ा था, बाबू ए दी पावर एक्स था, फंक्शन था ऊपर, यहाँ तो 2 को एल फंक्शन मतलब मान लो 2 एल फंक्शन है। ठीक है, ध्यान रखना, 2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, और ये हमने पहली ही क्लास में पढ़ लिया था। मैंने आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखवाया था, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ऑलवेज 0। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ गया मैं स्लाइड, लास्ट स्लाइड। तो कैसे करेंगे भाई आगे, बस करना क्या है, क्वेश्चन ही हो गया है, तो इधर उधर लेके चले जाओ उसको। तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स अपॉन वाई। दिस इज़ योर कंप्लीट आंसर। बताओ, दिस इज़ अ मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन जस्ट लाइक यू। क्लियर है भाई, ठीक है, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपके जैसे, जैसे आप लोग प्यारे हो वैसे ये क्वेश्चन भी क्या है, प्यारा है। ठीक है, चलें आगे, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो भाई इतने क्वेश्चन करवा दूंगा क्लास में, तुम्हें घर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम बोलोगे मम्मी आज बहुत पढ़ लिया, सर ने इतने क्वेश्चन करवा दिया, हमें करने ही नहीं है अब। ठीक है, तो करने ही नहीं है तो कराएंगे। अब देखिए भाई, अब एक क्वेश्चन मैं ऐसा लेता हूँ जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई दी पावर साइन ऑफ एक्स, नहीं अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं इस बार। ठीक है, लॉग, अरे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लॉग 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 साइन ऑफ ई दी पावर एक्स। दिस इज योर प्रेटी क्वेश्चन। करो, डील करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन साथ डील करो भाई।
मेरा वेट मत करो, मैं तो करा ही दूंगा, पर तुम दिमाग लगाओ हल्का सा, इतना पढ़ा दिया है, अब तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, होना चाहिए तो फिर करो। मैं तो बस क्वेश्चन को सजा रहा हूँ, करना तो तुम्हें ही है। खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। स्मार्ट बोर्ड बोला, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट काम तो कर ही नहीं रहा है जी। कैसे करेंगे भाई, समझ में आया? दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। मैं एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ, तो टाइम आपका हो चुका है काफ़ी, ठीक है। ज़्यादा क्लास ज़्यादा लंबी हो ठीक नहीं है। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कैसे करेंगे भाई? वाई डैश। देखो सिंपल समझना, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझना, कैसे हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। वाई डैश इज इक्वल टू, पहले ये वाला लॉग अपना काम करेगा, इस लॉग के लिए पीछे वह क्या लिखा हुआ है उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो पीछे वाले को सीधे नीचे उतार देगा। तो नीचे उतारा, ठीक है, जो हमने चेन रूल पढ़ा उसी काम करेंगे। लॉग साइन ऑफ ई दी पावर एक्स, ठीक है भाई, साइन ई दी पावर एक्स। क्लियर है? ये हो गया। अब किसकी बारी है? इस वाले लॉग की बारी है, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। ये लॉग क्या करेगा? जिस लॉग का करेंगे तो ये भी नीचे फेंकेगा। किसको फेंकेगा भाई? इस वाले पार्ट को। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? लॉग साइन ऑफ ई दी पावर एक्स। उस लॉग ने अपना काम कर दिया। अब बचा तीसरा लॉग, तीसरा लॉग भी अपना काम करेगा। वो भी क्या करेगा? मल्टीप्लाई 1 साइन ई दी पावर एक्स को नीचे पटक देगा। तो सारे लॉग क्या हो गए? खत्म। और जब लॉग सारे खत्म हो गए तो बचा क्या? बचा सिर्फ आपका कौन सा वाला? साइन ई दी पावर एक्स। अब साइन भी अपना काम करेगा, तो साइन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? कॉस ई दी पावर एक्स। कॉस ने भी काम कर दिया। अब किसकी बारी है? ई दी पावर एक्स की। तो ई दी पावर एक्स अपना अलग से काम करेगा, तो ई दी पावर एक्स। सिंप्लीफाइड कर लेते हैं हल्का सा, मैं इनको लिख लेता हूं नीचे। वाई डैश इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस ई दी पावर एक्स, और ई दी पावर एक्स तो था ही यहाँ पे, ठीक है। और मेरी लाइन थोड़ा हमेशा टेढ़ी रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। जरा चलो भाई, ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉग साइन ई दी पावर एक्स, मल्टीप्लाई में लिखेंगे लॉग साइन ई दी पावर एक्स मल्टीप्लाई साइन ई दी पावर एक्स, ठीक है। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। तो ये था आपका आज का अंतिम प्रश्न, जिस प्रश्न के साथ हमने क्या किया है? डील किया है, और आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। और मैंने व्हाट्सअप चैनल बनाया है, ठीक है, अरुण देव क्लासेस से, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे हम लोग फार्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के, जो हम सब वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और वो जो चैनल है वो 10th 12th के लिए बेसिकली बनाया गया है। अदर क्लासेस के लिए भी है, यदि किसी को कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो आप ज्वाइन कर सकता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर अपडेट आपको मिलते रहेगी, वीडियो कब आने वाली है, कब आएगी, कैसे क्वेश्चन है, और वहाँ पर आप क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हो। एक टाइम के लिए ओपन किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपके डाउट सेशन होंगे, वो टाइमिंग में आपको बता दूंगा 1-2 सेशन के बाद, ठीक है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या है? आपका सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया। ऑलमोस्ट अगर देखे जाए तो हमने कितने क्वेश्चन आज डिस्कस किए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, एक पहले 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। और पिछली क्लास में आए थे हमने 15 क्वेश्चन के आसपास किए थे। तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा छोटे छोटे थे, तो उन्हें फटाफट निपटा दिए, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और